पहले आता है लिस्ट इंटरफेस, ठीक है, लिस्ट के बाद फिर सेट इंटरफेस एंड देन मैप। ये इंटरफेस है, इनके अंदर इनकी अपनी क्लासेस है जहां पर इन इंटरफेस के मेथड्स क्या होंगे, इंप्लीमेंट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है, जो लिस्ट इंटरफेस है उसकी कौन कौन सी क्लास है जहां पर लिस्ट इंटरफेस के मेथड इंप्लीमेंट होंगे। तो कविता, याद है आपको? हमने एक कवर की थी लास्ट टाइम। यस सर, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट और वेक्टर। ठीक है, ये किसके वो है, ये किसकी क्लास है, लिस्ट इंटरफेस की। ये क्या करती है, ये जो लिस्ट इंटरफेस है उसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करवाती है, ठीक है, और उसके मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, फिर अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास लिस्ट है, उसके अंदर मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, डेटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका ऑब्जेक्ट या फिर कह लो डेटा टाइप डिसाइड करते हैं, वहाँ पे उसको रैपर क्लास में रखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर। देन फिर हम उसमें अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्शन हमें लेना है, ठीक है, या तो उसमें से वैल्यू रिमूव करनी है, उसमें ऐड ऑन करनी है, ठीक है, या डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, या फिर हमें क्या कहते हैं ये चेक करना है कि क्या कहते हैं उसमें टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब साइज ऑफ द लिस्ट, ठीक है, फिर हमें ये चेक करना है क्या कहते हैं जो लिस्ट जो हमारे पास है, ठीक है, जो लिस्ट है, एरे लिस्ट है, उसमें जो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, वो किस टाइप का है, ठीक है, और मतलब डिपेंड करता है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि किस इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू रखी है, विजिबल है कि नहीं, मतलब इज एम्प्टी और नॉट। इज एम्प्टी है तो मतलब ट्रू और फॉल्स में देगा, कंडीशन भी आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि किस तरीके से हम अपनी एडवांस लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस लूप के थ्रू हम जो डेटा है वो लिस्ट में से निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग डॉट गेट मेथड, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो लिस्ट इंटरफेस है वो उसकी मेमोरी जो होती है वो कितनी होती है और किस उसमें वो मतलब बढ़ती है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अगर 10 है तो डिवाइड बाय 2, मतलब नेक्स्ट टाइम जब उसकी मेमोरी इंक्रीज होगी तो 15, देन डिवाइड बाय 2, देन 22.5। इसी फॉर्मेट में डिवाइड बाय 2 के फॉर्मेट में वो इंक्रीज होगी मेमोरी, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो लिस्ट इंटरफेस है वो डुप्लीकेसी को अलाउ करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, अगर मेरा डेटा डुप्लीकेट है, अगर मैंने एक जगह पे तरुण रखा हुआ है, दूसरी जगह पे भी अगर तरुण है तो वो उसको अलाउ करेगी, ठीक है। तो आज देखते हैं लिंक्ड जो लिस्ट है वो क्या होती है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं वेक्टर। वेक्टर के बाद हम मूव कर जाएंगे सेट इंटरफेस पे। सेट इंटरफेस की क्लासेस देखेंगे जैसे कि हैश सेट, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट एंड देन ट्री सेट। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे अपना मैप पे मूव कर जाएंगे। मैप पे मूव करने के बाद जब हमारी मैप क्लास खत्म हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है, 15-10 मिनट के टॉपिक है। देन उसके बाद हम अपना एक इम्पोर्टेंट मेथड देखेंगे जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डेटा एक्सेल शीट से रीड किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, समझ में आया अभी तक मैंने क्या बताया? यस। ठीक है, तो मेरे को जरा एक बार कंफर्म करना कि जो मेरी स्क्रीन है वो आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। विजिबल है? यस विजिबल। ठीक है, मैं एक नोटपैड खोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था अपना एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट सेम आज हम देखेंगे लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट। अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, ठीक है, इन दिस वैल्यूज आर गेटिंग ऑन डब्ली लिंक। इसमें डब्ली लिंक में अगर मैं डब्ली लिंक की बात करूं ये क्या है, तो एक बार जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। एरे लिस्ट, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि जो एरे लिस्ट है और जो लिंक लिस्ट है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारी एरे लिस्ट है
ठीक है, जब हम देखो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में अगर मैं बात करूं फास्टर कौन सी है, मतलब कि जब हम डेटा इटरेट कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उन दोनों में से फास्ट कौन सी है? फास्ट है हमारी लिंक लिस्ट। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। जो हमारी लिंक लिस्ट है वो काम करती है डबली लिंक लिस्ट पे। डबली लिंक का मतलब होता है कि जब हम एक डेटा, मान लो हमारे पास एक रो है, ठीक है, और उस रो में से बीच में से कोई डेटा अगर हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ये डबल लिंक को बता रहा हूँ, जो डेटा हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वो डेटा उसके अंदर स्टोर होता है ना, तो वो डेटा अपने आगे वाले को और अपने पीछे वाले को, अपने नेक्स्ट वाले को और अपने प्रीवियस वाले को अपना रेफरेंस देके चलता है। ठीक है, देखो आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जैसे कि एक हो गया प्री और यहाँ पे मैंने डेटा लिखा 1, ठीक है, देन नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है, देन प्री 2 एंड नेक्स्ट, प्री 3 एंड नेक्स्ट, प्री 4 एंड नेक्स्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो लिंक लिस्ट है ना हमारा डेटा स्टोर करती है, और जो एरे लिस्ट है वो किस तरीके से डेटा स्टोर करती है, ये बड़ी देखो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करती है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं शिवम, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है इसकी लेंथ क्या है? लेंथ n-1। n-1 कितना हुआ? 5। हाँ, इसकी लेंथ 5। ठीक है, n-1 5। जब हम एरे लिस्ट में से डेटा डिलीट करते हैं ना, तो सारा डेटा क्या होता है, जैसे मान लो मैं 3 को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट जो हमारा होता है मेथड डॉट रिमूव, ठीक है, उसको यूज करके मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा ना, ये सारा का सारा जो पीछे का डेटा है ये आगे मूव कर जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 3 को डिलीट करता हूँ तो 4 का उस टाइम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? अगर मैं 3 को डिलीट करता हूँ तरुण, 2 हो जाएगा। 4 का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही मैं मान के चलो 6 को डिलीट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो वे ऑफ कह लो लॉजिक, जब हम क्या कहते हैं कहते हैं जो मतलब हम जब डेटा डिलीट करते हैं या फिर मान लो हमें कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, डेटा रिमूव करना है बीच में से कहीं, तो उस टाइम क्या होता है, ये होती है नॉन थ्रेड सेव। ठीक है, ये होती है नॉन थ्रेड सेव। मतलब कि इसमें क्या होता है ना, डेटा जो होता है ना इस फ्लो में चेंज होता है कि अगर एक डिलीट कर रहे हैं तो उसको ना गैप को ना फिल करने के लिए पीछे वाला आगे आ जाता है, तो इस वजह से ये होती है स्लो। ठीक है, इस वजह से ये होती है स्लो। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगर मैं मान के चलो मेरे पास यहाँ पे डेटा है 4 तक, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 6 तक और यहाँ पर हमारे पास डेटा 4 तक, तो मुझे ये बताओ उसकी लेंथ कितनी कविता? सर इसकी लेंथ है 3। इसकी लेंथ है 3। ठीक है, n-1 इसकी लेंथ है 3। अगर मैं मान के चलो इसको डिलीट करता हूँ 2 को, तो फिर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ? इसमें लेंथ नहीं चेंज होगी ना, वही रहेगी। हाँ,
इसमें जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो 2 है, ये अपने पीछे वाले को मतलब 1 को रेफरेंस देके चला है, और अपने आगे वाले को किसको 3 को रेफरेंस देके चला है। बस एलिमेंट डिलीट होंगे, रिमूव होगा। हाँ, एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, कोई कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एरे लिस्ट के मुकाबले लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, और बात रही इसके मेथड्स की, तो जो सेम मेथड हम एरे लिस्ट के अंदर यूज करते हैं, वही मेथड हम लिंक्ड लिस्ट के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को इसके अंदर डेटा ऐड करना हो, ठीक है, तो अगर मेरे को डेटा ऐड करना हो तो कौन सा मेथड होगा? अगर मेरे पास लिंक लिस्ट है, उसका वेरिएबल लिस्ट है, तो कौन सा मेथड होगा डेटा उसमें रखने के लिए लिस्ट में? डॉट ऐड। ठीक है, सेम जो हमारे पास, बाकी कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस ये है कि ये डबल लिंक पे काम करती है, ये फास्टर है कंपेयर देन किसके, आपका एरे लिस्ट के। इस वजह से इसका नाम भी है लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि आपने जो अपने आगे पीछे वाले से उसके साथ क्या है, लिंक रहता है इसके अंदर जो डेटा होता है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो, डबल लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डबल लिंक कॉन्सेप्ट, एंड इन दिस iteration and deletion process while manipulation। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जब क्या कहते हैं हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या उसमें से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो हम इसको क्या कहते हैं मैनिपुलेट करें डेटा को, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, बिकम लिटिल स्लोअर। ठीक है, लिटिल स्लोअर किसके मुकाबले लिटिल स्लोअर हो जाता है? सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट आएगा किसके, वेक्टर, ठीक है, उसके मुकाबले। ठीक है, पर ये एरे लिस्ट के मुकाबले क्या होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, नो सर। ठीक है, अगर बात करें क्या कहते हैं, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ उसको कैसे हम यूज करते हैं। ये पैकेज है और जावा कोड क्या इसी के अंदर था हमारा 5 चैन। ठीक है, ये वाला है। चलो कोई नहीं, सही बता देता हूँ। ठीक है, एक मैंने क्लास बनाई, लिंक्ड लिस्ट डेमो। ठीक है, एंड देन मेन मेथड, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, लिंक लिस्ट इंपोर्ट करने के लिए आप सीधा कर सकते हो लिंक्ड। ठीक है, देन आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस, फिर आपके सामने यहाँ पे शो कर जाएगा, और जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, देन एक ऑब्जेक्ट वो ले लो, वेरिएबल, एंड देन ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, डेटा टाइप उसका, ठीक है, अगर मेरे को इसमें मेथड ऐड करना है तो मैं भी कौन सा मेथड करूँगा, ऐड। ठीक है, जैसे मैंने मान लो यहाँ रख लिया सचिन, देन ऐड, मैंने यहाँ रख लिया सी टाइप का, एंड देन लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, मान लो
इंटीजर रख लिया मैंने, ठीक है। देन लिस्ट डॉट ऐड एंड देन यहाँ पे रख लिया मैंने फ्लोट। ये तो पता है ना कि अभी इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यस। ठीक है। अगर मेरे को क्या कहते हैं इसमें से फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? डॉट गेट। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर एक मेथड होता है सिस्टम डॉट, ठीक है। अभी इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, इसका साइज डुप्लीकेशन को अलाउ करता है, याद रखना, ठीक है। तो अगर डॉट गेट, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो इंडेक्स आपको पता है 0 ही आएगा, ठीक है। क्या है? सचिन। अगर मेरे को इसमें से फर्स्ट रिमूव करनी है तो कौन सा आएगा? डॉट रिमूव। डॉट रिमूव, देन लिस्ट डॉट रिमूव। आपके सामने मेथड इंपोर्ट हो जाएंगे, सेम सेम वही मेथड यूज होंगे जो आपके क्या कहते हैं अदर्स के लिए यूज हुए हैं। कोई अदर्स मतलब जो हमने एरे लिस्ट के लिए यूज किया, बाकी कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस जो है वो आपका सिर्फ ये डबल लिंक पे काम करता है और वो नॉर्मल जो हमारा होता है उस पे काम करता है, ठीक है। रिमूव फर्स्ट है क्योंकि ये आप सचिन आया क्योंकि उसने इसको रिमूव किया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कौन सा लिंक लिस्ट। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर, ठीक है। अगर वेक्टर की बात करें, एक क्लास और बनाता हूं मैं, ये सब ना आप जब प्रैक्टिकली यूज करोगे ना इसको ऑटोमेशन में, जब आपको इनके सबके मेथड्स एक तरीके से याद हो जाएंगे या फिर कह लो हैबिचुअल हो जाओगे, आप फैमिलियर हो जाओगे, तब जाके ना आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगने लगेगी, ठीक है। अभी तो लग रहा होगा कि एरे लिस्ट है, ये है वो है, पर जब एकदम फैमिलियर हो जाओगे तब आपको सिंपल लगेगी, ठीक है। वेक्टर मेन मेथड, एक मिनट देना मुझे, ठीक है। ये हमने मेन मेथड बनाया और इसके अंदर हम अब क्या कर रहे हैं, पहले वो बता देता हूँ आपको कि वेक्टर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। तो अगर बात करें वेक्टर की तो ये क्या होता है, वेक्टर ये विजिबल है ना, या इसको थोड़ा जूम करूं? विजिबल है सर। थोड़ा, हाँ सही है। अभी ठीक है? हाँ यस। ठीक है। वेक्टर इज अ सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज मतलब समझते हो? वेक्टर इज अ सिंक्रोनाइज्ड एंड डायनामिक एरे, ठीक है। मतलब कि
आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। हाँ यार थोड़ा सा ना इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ, है ना? तो चलो देखते हैं। वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज मतलब ये क्या होता है ना, जब हम इसको कोड को लिखते हैं तो ये ना इजीली, जब क्या कहते हैं डेटा हम रीड करते हैं एक लिस्ट में से दूसरी लिस्ट में, तो इजीली क्या है ना, ये मैच करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सिमिलर जो होता है ना हमारा, क्या कहते हैं, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ठीक है, सेम उसी के जैसा होता है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट मतलब कि जो मेथड हम यूज करते हैं अपने किसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि डॉट ऐड, ठीक है, एक कॉमन मेथड है डेटा को ऐड करने के लिए। और बाकी जो अदर मेथड्स हैं, एरे लिस्ट जो लिंक्ड इंटरफेस है उसकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसकी चाइल्ड क्लास है, किस इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है, लिस्ट की, है ना। तो लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है, तो सेम नॉर्मल सी बात है, उसके मेथड भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेम एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट की तरह काम करती है, पर इसमें क्या है, ये आपकी क्या होती है, थ्रेड सेफ होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी थ्रेड सेफ होती है, ठीक है। थ्रेड सेफ का मतलब कि जैसे मान लो जब हम क्या कहते हैं, हमारे पास ना बल्क ऑफ डेटा हो, बल्क ऑफ डेटा मतलब कि एक्सेल शीट डेटा रीड कर रहे हैं और डेटा मान लो 300 400 500 600 1000, ठीक है, मतलब कि इस नंबर पे डेटा हो कि हमें क्या है ना, एक ब्राउजर पे हम उसको अगर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्राउजर हमने लॉन्च किया, क्रोम ब्राउजर, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ही ब्राउजर में चल जाए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो डेटा रीड कर रहा होता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभार टाइम की प्रॉब्लम आती है, कभी कभार सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और कभी कभार क्या कहते हैं, जो डेटा रीड कर रही होती है, जो हमारा लॉजिक होता है वो डेटा रीड कर रहा होता है एक्सेल शीट के अंदर, तो उसमें भी कभी कभार इशू आ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ना, जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तो एक क्रोम ब्राउजर ना यूज कर करके मल्टीपल क्रोम ब्राउजर यूज करें, जिसे कहते हैं हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, ठीक है। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग मतलब कि जैसे मान लो मैं एक यूज कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्रोम, दूसरा कोई और यूज कर रहा हूँ, तीसरा कोई और यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, थ्रेड देते हैं, एक थ्रेड हो गया मतलब एक लॉन्च होगा, दो थ्रेड हो गया मतलब दो लॉन्च होंगे, तीन थ्रेड हो गया तीन लॉन्च होंगे एक साथ। तो वो क्या होगा, डेटा डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास क्या कहते हैं 1000 डेटा है और मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ एक ही टाइम पे, कितने, 5, तो मुझे ये बताओ कि जो थ्रेड काउंट होगा वहां पे कितना होगा। आवाज आ रही है? यस, एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो मेरे पास ना 1000 डेटा है, ठीक है, और मैं एक ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर, तो मुझे टाइम लग रहा है उसको रीड करने में, ठीक है, मल्टीपल इशू आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी जो मेरा कोड है उसके अंदर मैंने थ्रेड लगा दिया, ठीक है, और उसमें मैंने ये लॉजिक लगाया कि जो मेरा डेटा है, ठीक है, वो उस तरीके से रीड हो कि 5 क्रोम मेरे चालू हो जाए, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि जो हमारा थ्रेड काउंट है वो कितना है और वो किस उसमें डिवाइड हो जाएगा डेटा, वैल्यू, किस वैल्यू में डिवाइड होगा डेटा। 200 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 200 में डिवाइड हो जाएगा। और हमने थ्रेड काउंट कितना दिया, 5। थ्रेड काउंट अगर हमने 5 दिया है तो नॉर्मल सी बात है 5 क्रोम यूज होंगे एक साथ, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, ये सारे इकट्ठे एक साथ चले और डेटा को रीड करें। कोई ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट डेटा उठा के ले आया, जैसे मान लो क्रोम 1 चलाया, वो भी वही डेटा यूज कर रहा है जो क्रोम 2 यूज कर रहा है, नहीं। थ्रेड सेफ मतलब कि जो डेटा क्रोम 1 यूज कर रहा है वो क्रोम 2 यूज नहीं करेगा, और जो क्रोम 2 यूज कर रहा है वो क्रोम 3 यूज नहीं करेगा। किसमें से, जो सेम हमारे पास डेटा होगा। तो ये क्या होता है, वेक्टर थ्रेड सेफ होता है, सिंक्रोनाइज होता है। पर जो हमारे पास लिंक लिस्ट होता है और एरे लिस्ट होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता, ठीक है, और वो स्लोअर भी होता है कंपेयर देन इनके वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट है कि थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है?
बताओ। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारा जो डुप्लीकेट होता है, ठीक है, डुप्लीकेट उसको क्या करता है, अलाउ करता है। डुप्लीकेट वैल्यू आपको पता है कि अगर डेटा के अंदर हमारे डुप्लीकेट वैल्यू है, रोल नंबर सबके अलग अलग है पर नाम सेम हो सकते हैं, तो उसको ये अलाउ करता है वेक्टर। ठीक है, बताओ समझ में आया? एक बार इसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। हमने यहाँ पे देखा कि इसको लिंक लिस्ट को इसका कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, लिस्ट को, एक मिनट, इसमें नहीं होगा वो, उसमें होगा एरे में। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे। एरे के उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दूंगा, एक चीज रह गई उसमें ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, उसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर। ठीक है, आप इसको जैसे ही करोगे कंट्रोल स्पेस, आपके सामने ये आपके पॉपअप आ जाएगा। देन कौन सा इंपोर्ट करना है, जावा डॉट यूटिल, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं तो जावा की लाइब्रेरी का जितना भी कोड है उसको यूज करेंगे, जावा डॉट यूटिल। देन आप एक लिस्ट ले लो, वेरिएबल। ठीक है, और मैं जैसे वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर एक वी नाम से। ठीक है, देन इक्वल न्यू एंड देन वेक्टर। ठीक है, और सेम आप इसके अंदर भी अपना डेटा टाइप मेंशन कर दो, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, सेम वही प्रोसेस जो हमारा किसमें है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, और आपको पता है वेक्टर हम पढ़ रहे हैं। अगर मेरे को इसके अंदर डेटा रखना हो तो तरुण कौन सा मेथड यूज करूंगा, वी के अंदर डेटा रखना हो मेरे को तो डॉट ऐड। डॉट ऐड। ठीक है, इंटरव्यूअर बहुत पूछता है इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पूछता है, उसको पता होता है कि लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक वैल्यू, जैसे मैं रख दिया यहाँ पर एप्पल। ठीक है, और ऐसे ही करके आप और भी मेथड्स, मतलब कि इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। वी डॉट ऐड, यहाँ पे ले लो आप बनाना। ठीक है, वी डॉट ऐड, यहाँ पे आप कोई और वैल्यू ले लो, जैसे ले लो मैंगो। ठीक है, ये हमारा मेथड सेम, क्योंकि ये इनका सबका पेरेंट एक ही है, जो कि हमारा लिस्ट इंटरफेस है। ये सिर्फ उसकी क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, इसको प्रिंट करना हो तो सेम वही सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, हमारे प्रिंट स्टेटमेंट, एंड देन इसके अंदर वैल्यू पास कर दो। आपको पता ही है कि लिस्ट में डेटा स्टोर कैसे करते हैं। अगर हमें क्या कहते हैं किसके थ्रू लेना है, कंसोल के थ्रू, तो फिर आप वहाँ पर क्या यूज करोगे, अपनी स्कैन क्लास, फिर अपनी लूप लगाओगे, लूप लगा करके एक एक करके डेटा उसके अंदर स्टोर करोगे, निकालने के लिए फिर एक और लूप लगाओगे, एक एक करके वहाँ से डेटा निकालोगे। वो आप लोगों को पता है। ठीक है, ये अंदर इसका डेटा स्टोर हो गया। बाकी जो उसके मेथड्स हैं ऐड के, मतलब जो लिस्ट के मेथड हैं, वही सब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, वो किस क्लास में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हमारी वेक्टर क्लास में। ये सब उसके क्या है, लिस्ट इंटरफेस जो है उसके मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट वेक्टर में? नो सर। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे ये बताओ, कोई भी एक जना, तीनों में क्या डिफरेंसेस है। और अगर मैं बात करूं, तरुण बताओ, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। मैं पूछता हूँ थ्रेड सेफ, तीनों में से कौन सा है? वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज? परफॉर्मेंस वाइज बेटर है आपका लिंक लिस्ट। क्यों? एक्चुअली एरे लिस्ट से वो फास्ट है लिंक लिस्ट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेमोरी?
मेमोरी, मेमोरी पता ही है आपको, मेमोरी 2/2, ठीक है, मतलब कि जितनी वैल्यू आपकी उसमें से डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो हमें इसको कब यूज करना चाहिए, जब बहुत सारा डेटा, एरे लिस्ट को हम कब यूज, एरे लिस्ट को हमें कब यूज करना चाहिए? जब बहुत सारा डेटा हो। देखो, एरे लिस्ट हम जब यूज करते हैं जहां हमारे पास क्या हो, मल्टीपल डेटा हो और उसके अंदर हमें चेंजेस कम करने हो, मतलब कि उसके अंदर डेटा डिलीट कम करना हो, और या फिर उसके अंदर डेटा डेटा जब हम यूज रन कर रहे हैं उसके अंदर डेटा कम ऐड करना हो, मतलब चेंजेस जब हमें कम करने होते हैं ना, तब हम एरे लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर बात करो लिंक लिस्ट की, तो इसको कब यूज करते हैं हम, जब हमें फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब डेटा डिलीट करना हो या फिर डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना हो, फ्रिक्वेंटली मतलब फास्ट, डेटा डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है उससे, उस टाइम पे। कौन सा, लिंक लिस्ट। क्यों बेटर रहता है? क्योंकि वो किस किस उस पे काम करता है, कॉन्सेप्ट पे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर इजी है डेटा डिलीट करना और डेटा इंसर्ट करना। और अगर मैं बात करूं वेक्टर, वेक्टर हम ज़्यादातर जब यूज़ करते हैं जब हमें क्या होता है, थ्रेड सेफ, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल डेटा और हम कोशिश करते हैं कि कोड में कम इशू आए, मल्टीपल ब्राउजर लॉन्च करने हो, तब जाकर के हम अपना वेक्टर यूज करते हैं थ्रेड सेफ के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। No, sir. ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सा इंटरफेस है हमारे हमारे पास? Set. सेट इंटरफेस। और अगर मैं बात करूँ सेट इंटरफेस और उसकी क्लासें कौन कौन सी है जो उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी? Tree set, hash set, एंड और देन linked hash set. लिंक हैश सेट, ठीक है। चलो, अब एक चीज याद रखना, जो लिस्ट है उस इंटरफेस में और सेट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है वो क्या करता है, वो डुप्लीकेसी को अलाउ करता है, और जो सेंड इंटरफेस है वो डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में। एक बार ना आप जब प्रैक्टिस करोगे तो एक बार कोशिश करना कि जो क्लासेस है ना लिस्ट की, इसके सभी मेथड्स को एक बार आप खुद से ट्राई करो। मैं तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं हार्ड कोर डेटा दिखा रहा हूँ, आप लोग सॉफ्ट कोर डेटा यूज करना। सॉफ्ट कोर मतलब यूजर के थ्रू, ठीक है, कंसोल से लेने की कोशिश करना। और आपको पता ही है कि कंसोल से डेटा कैसे लिया जाता है, और उसको जो आपका वो है ऑब्जेक्ट क्लास का, उसके वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करना। तो उससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी कि इसके जो मेथड्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तीनों के। बताओ, कर लोगे? हाँ कर लीजिए। ठीक है, चलो सेट इंटरफेस, ठीक है, सेट, ठीक है, सेट इज अ इंटरफेस, ठीक है। और हमें पता है कि इसके अंदर हमारी तीन क्लास आती है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, एंड देन ट्री सेट, ठीक है। एक एक करके तीनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। पहले कवर करते हैं अपना हैश सेट, ठीक है, हैश सेट। एक मिनट देना बस।
चलो ठीक है, हैज सेट, ठीक है, इट्स स्टोर्स यूनिक, ठीक है, यूनिक एलिमेंट, ये क्या स्टोर करता है, यूनिक एलिमेंट, ठीक है, विदाउट मेंटेनिंग इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर मतलब बताओ। जीरो जीरो से जो स्टार्ट होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, विदाउट मेंटेनिंग इंसर्शन ऑर्डर। चलो ठीक है, और ठीक है, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। आपको पता ही है डुप्लीकेट क्या नहीं करता, ये अलाउ नहीं करता, ठीक है, एंड अलाउज ओनली वंस, ठीक है, नल वैल्यू। जब हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, हैश सेट के अंदर, तो ये क्या होता है ना, एक डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, दूसरा आप इसके अंदर एक ही नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नल वैल्यू भी अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं है। नल मतलब वहां पर कुछ स्टोर है जो कि नल है, ठीक है, वो भी अपने आप में एक वैल्यू है, तो ये वहां पर क्या अलाउ करेगा, एक ही अलाउ करेगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इट डज नॉट, क्या नहीं करते, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करते, ठीक है, ये तो ये फिर does not insert order and fast performance, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, फास्ट होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, नोट सिंक्रोनाइज होता है, नोट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, बताओ। चलो देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाई, हैश सेट डेमो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक मेन मेथड लिया, एंड देन यहाँ पे मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, इंटरफेस जो हमारा कौन सा सेट, उसकी एक क्लास जिसका नाम है हैश सेट। जैसे लिखोगे हैश, ठीक है, कंट्रोल स्पेस, देखो हैश सेट, ये रहा, देन ठीक है, इसको एक वेरिएबल दे दो, मैं दे दूं वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट है सेट न्यू हैश सेट, ठीक है। इसके अंदर आप डेटा टाइप दे दो उसका, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अंदर मेथड कह रहा हूँ वैल्यू रखनी हो, तो यहाँ पर भी हमारा डॉट ऐड यूज होता है। देखो जैसे ही मैंने सेट जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको लिखा और डॉट लगाया, सामने मेथड्स आ गए उसके, ठीक है। तो कौन सा मेथड आया, डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड। जैसे मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ क्या चीज, तरुण, ठीक है, तरुण, और एक मैंने स्टोर किया यहाँ पर शिवम, ठीक है। देन मैं अलग एक और स्टोर कर रहा हूँ डॉट ऐड करके कविता, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई करता हूँ तरुण ऐड करने की,
तो क्या वो ऐड हो जाएगा? नहीं, वो इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। देखते हैं तरुण। ठीक है, ऐड हो गया, प्रिंट करके देखते हैं क्या है इसका वेरिएबल सेट। ठीक है, क्या तरुण यहाँ पर आया? कितनी बार आया तरुण यहाँ पर? एक बार। एक बार आया। ठीक है, तो जैसे इसके मेथड है, ठीक है, मतलब इसके कह रहा हूं जो हमने लिस्ट इंटरफेस में देखे हैं, यहाँ पे जैसे डॉट ऐड है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा मेथड होता है रिमूव का भी वही सेम, हमें चेक करना हो कि उसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं करता, सेम कंटेन। ठीक है, अगर हमें सारा डेटा क्लियर करना हो तो डॉट क्लियर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉजिक क्या लगा रहे हो। और जो हम लिस्ट इंटरफेस में यूज करते हैं वही हम इसमें सेट में यूज करते हैं। सेट मतलब हैश सेट में। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, ये क्या होता है, फास्टर परफॉर्मेंस होता है, डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता, और क्या बताया मैंने, ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ठीक है, डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, कविता समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा सेट। अब देख लेते हैं लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट क्या अंदाजा लगा पा रहे हो? बताओ। वैल्यू जो है वो एक दूसरे से लिंक रहेगी। देखो, ठीक है, लिंक हैश सेट मतलब क्या, जो हमारा हैश सेट है, ठीक है, सेम उसी की तरह है, पर ये क्या है ना, एक लिस्ट की तरह इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, क्या मेंटेन करता है, इंसर्शन ऑर्डर। और जो हमारा हैश सेट है वो मेंटेन नहीं करता इंसर्शन ऑर्डर, वो हमें पता है। ठीक है, पर जो हमारा लिंक्ड हैश सेट है ये हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। दोनों में डिफरेंसेस याद रखना, पूछता है इंटरव्यू में कि हैश सेट और लिंक हैश सेट में क्या डिफरेंस है। हम सभी कभार कंफ्यूज जाते हैं कि भाई एक ही क्लास, एक ही पेरेंट के चाइल्ड है, मतलब कि हमारा इंटरफेस तो सेट है, तो क्या पता इसका वो भी सेट हो, क्या नाम है इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारा हैश सेट है वो हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, पर हमारा जो लिंक हैश सेट है ये हमारा इंसर्शन ऑर्डर क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, और अगर बात करूं तो ये भी सेम, डुप्लीकेट जो होता है एलिमेंट उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, बताओ, अगर इसमें हम जैसे मैंने बताया था कि नल वैल्यू, एक बार इसमें देख लेते हैं, डॉट ऐड नल। ठीक है, न्यू डबल एल, एक हो गया। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। देखो नल आ गया, और अगर मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ तो एक और रख करके डॉट हैश ऐड नल। ठीक है, तो नल वैल्यू कितनी अलाउ कर रहा है, एक ही अलाउ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में वैल्यू है। जैसे यहाँ पर नाम है तरुण, शिवम, कविता एंड देन अगेन तरुण, इसने सिर्फ तरुण एक ही टाइम प्रिंट किया है। ठीक है, सेम ऐसे इसने नल को भी एक ही टाइम प्रिंट किया, क्योंकि ये नल ओनली वंस अलाउ करता है। तो सेम ऐसे ही हमारा किसमें, लिंक्ड हैश सेट में ये भी नल एक ही अलाउ करता है। ठीक है, पर ये क्या होता है, स्लो होता है किसके मुकाबले, हैश सेट के, और ये नोट सिंक्रोनाइज होता है। बताओ, समझ में आया? यस। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है,
हैश सेट के मुकाबले, और ये मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर। डिफरेंसेस सुन लो, मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर, इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है। ये है, इसमें दो डिफरेंसेस है, बाकी जो मेथड्स हैं वो सेम है। और ये नल सिर्फ एक ही अलाउ करता है, और ये डुप्लीकेट को भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसकी अगर मैं क्लास बताऊं आपको, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है हैश सेट की एक क्लास बनाई, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट मेथड एंड देन लिंक्ड हैश, देखो आ गया लिंक्ड हैश। एंड देन आप इसको एक वेरिएबल में रख लो। जैसे मैं वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ लिंक लिस्ट सेट करके, एंड देन न्यू लिंक लिस्ट सेट। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसमें स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मेरे को इसके अंदर वैल्यू रखनी हो तो कौन सा मेथड यूज करूंगा? डॉट ऐड, ठीक है। एक हमने नल रख ली, डॉट ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया 1, ठीक है, डॉट ऐड यहाँ पे रख लिया 2, डॉट ऐड यहाँ पे रख लिया मैंने 3, क्या मैंने यहाँ पे एक स्पेस ले लिया, ठीक है। देखते हैं इसका क्या आएगा। डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 3 हो गया, अगेन एक और 2 ले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन डॉट ऐड एक नंबर ले लेता हूँ। अगर मैं अब इसको प्रिंट कर रहा हूँ, linked.set.get, फर्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ मैं, गेट फर्स्ट, तो कौन सी आएगी बताओ? कविता, कौन सी प्रिंट होगी यहाँ पर? नल। नन, नन या फिर नल? सर नल फर्स्ट वाला। नल। अगर मैं एक और ले लेता हूँ बीच में, डॉट ऐड नल, तो देखते हैं कि डुप्लीकेसी अलाउ करता है नहीं करता। इसने एक ही प्रिंट किया क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला रखा तो फर्स्ट ही प्रिंट होगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ, देखो इसने सिर्फ एक ही नल अलाउ किया, एक ही डुप्लीकेट जो था इसके अंदर वो अलाउ किया 2, ठीक है, एंड देन जो स्पेस था उसने वो स्पेस रखा। अगर मैं एक और स्पेस ले लेता हूँ कहीं और, तो देखते हैं ऐड, अब क्या होगा बताओ शिवम? नहीं प्रिंट करेगा, वो भी डुप्लीकेट नहीं करेगा, चेक करते हैं। नहीं किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? लिंक लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट और वेक्टर हमने देखा,
वो किसके पार्ट है? लिस्ट इंटरफेस के। हमने देखा हैश सेट, लिंक हैश सेट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और वो किसके पार्ट है? सेट इंटरफेस के। इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि हम डॉट ऐड मेथड का यूज करते हैं वैल्यू पुट करने के लिए, मतलब रखने के लिए। तीनों में कह रहा हूँ, दोनों इंटरफेसेस में जो इसकी क्लासेस है उसके अंदर। यहाँ तक कोई डाउट? फिर लास्ट देखते हैं अपना ट्री सेट। बताओ तरुण, शिवम एंड कविता। नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्री सेट की। ठीक है, ट्री सेट, जो ट्री सेट है ना, ये एलिमेंट को जो स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है, वो सॉर्टर ऑर्डर में स्टोर करती है। अगर मान लो मेरे पास क्या कहते हैं नंबर है कुछ इस तरीके से 2, ठीक है, 2 1 3 5 4 6 7 देन 9 8 एंड 10। अगर मेरे को इसको शॉर्ट करना हो, शॉर्टर ऑर्डर में लगाना हो, तो पहले कौन सी वैल्यू आएगी कविता? पहले 1 आएगा, एंड देन लास्ट में कौन सी आएगी? 10। 10। ये कौन सा ऑर्डर मेंटेन कर रही है? शॉर्टर ऑर्डर। क्या कर रही है? उसको शॉर्ट कर दे रही है, शॉर्ट कर दे रही है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करती है? इंटरनली ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर मतलब हमें पता है कि एक मतलब उसकी शेप होती है, कॉनिकल शेप होती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें सेम वही कि ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है, और इसमें एक ही चीज यूनिक है कि ये शॉर्टर ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है, और एक चीज और, ये जो है लिस्ट कह रहा हूँ, ट्री। ठीक है, जो ट्री है ये क्या होता है? डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। जो अभी तक के हमने ऊपर पढ़े सेट इंटरफेस में, कौन सा? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, ये नल को अलाउ करते हैं, पर जो ट्री सेट है ये नल को अलाउ नहीं करता। और ये अगर इसकी बात करें स्पीड की, ठीक है, तो ये स्लो होता है। ठीक है, ये स्लोअर होता है देन हैश सेट के। ठीक है, और 21 चीज में यूज आता यूज होता है गुड फॉर सॉर्टिंग डेटा। हमारे पास एक्सेल में डेटा रखा हुआ है, उसको शॉर्ट करना हो तो ये क्या करता है? डेटा शॉर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली। बताओ क्लियर है? बता दोगे डिफरेंसेस अगर मैं कल पूछूंगा तो? यस। एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया मैंने ट्री सेट, एंड देन मेन मेथड। और यहाँ पर हमने क्लास जो इंपोर्ट करी, कौन सी इंपोर्ट करी? ट्री कंट्रोल स्पेस आ गया। एक मिनट, ट्री सेट। ओके, इसकी जावा यूटिलिटी पे लिखा जा रहा है, कोई नहीं, खुद से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ट्री सेट रैपर क्लास में देता हूँ इंटीजर, एंड देन ट्री नाम से एक देता हूँ वेरिएबल
ऑब्जेक्ट मतलब न्यू ट्री सेट। ठीक है, मैंने इसकी रैपर क्लास बनाई और रैपर क्लास में इंटीजर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। The type treeset is not generic. It cannot be parameterized with argument integer. Just wait. Then the type treeset is not synchronized, cannot be parameterized with the integer. Why? मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड एक बार इसको पैरामीटराइज जो है इसको हटा के देखते हैं। अभी आ गई। ये पैरामीटराइज नहीं होती है, ठीक कह रहा है वो। चलो, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है और इंसर्शन ऑर्डर सिर्फ नंबरों का होता है, तो नॉर्मल सी बात है, बाय डिफॉल्ट इसमें सिर्फ इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्री में मेथड वैल्यू ऐड करने के लिए, तो सेम वही मेथड डॉट ऐड ट्री डॉट ऐड। एक मिनट, यहाँ डॉट ऐड आता है। कुछ मिस कर रहे हैं क्या यार? मेथड तो यही है, सेट सर जावा यूटिल ऐड नहीं किया गया। हाँ, इसकी हमने यार पर इंपोर्ट क्यों नहीं हुई वो? चलो लिख लेते हैं कुछ सही। इंपोर्ट जावा, ठीक है, डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल, डॉट ट्री सेट। The import Java dot tree set conflict with a type defined in the same file. चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसको कल देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए जितना है उसको थोड़ा सा याद करना है, इसको कल देखते हैं। 10-4 हो गए, फिर आप लोगों को भी रेस्ट करना है, खाना पीना खाना है। ठीक है, इसको कल देखते हैं। बताओ अभी के लिए जितना मैंने समझाया, समझ में आया कि लिस्ट और सेट में जो भी क्लासेस अभी तक कवर किए उसमें डिफरेंसेस क्या है? कविता, शिवम एंड तरुण। यस, ठीक है, चलो कल पूछूंगा तो एक बार याद करके आना, बाकी फिर कल ही कवर कर लेंगे मैप के साथ ही इसको। ठीक है, फिर एक बार देखेंगे क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, डेटा को चेंज मतलब कि कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट टाइम एक्सेल में मूव कर जाएंगे। चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ। नहीं नो। ठीक है, चलो No, फिर sir. मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. Oh, goodbye.